हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको संविधान सभा तथा प्रस्तावना के बारे में बताइए। देखिए कैसे एक ही वीडियो में मैंने तीनों टॉपिक को कवर कर लिया। ये एक ही नज़र में आपके सामने रहेंगे तथा आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान। संविधान का जो अभिरक्षक होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये ऐसा आर्टिकल 393 कहता है। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। इसकी जो निर्मात्री परिषद थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसका अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ था तथा ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मूल संविधान में भाग 22, अनुच्छेद 395 तथा अनुसूचियाँ 8 थीं, परंतु वर्तमान संविधान में भाग 25, अनुच्छेद 470, अनुसूचियाँ 12 हैं। इसकी जो निर्माण अवधि है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की है। इस पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किए थे। जो 42वां संविधान संशोधन था इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ते: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। इसकी जो मूल कृति है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। देखिए, संविधान का मसौदा अंबेडकर ने तैयार किया था, पर इसे लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने था। संविधान के हर पन्ने पर इन्होंने अपना नाम लिखा था। इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली थी। देखिए, जो संविधान की आत्मा है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। देखिए, जो भारत का संविधान है वो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारत के संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार कर सकते हैं। अब आती है आपकी संविधान सभा। देखिए, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। आज हम आपको बताते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में। देखिए, जो संविधान सभा बनी थी तो जो उसके विधायी अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष या सभापति वेंकटा तिरुवरंग कृष्णामाचारी और हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। इन्हें वीटी कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी भी बोलते हैं। इसके जो सचिव थे वो एच.वी. अयंगार यानी कि होनप्पा वेंकटराव अयंगार थे। सलाहकार वी.एन. राव, इन्हीं वेनेगल नरसिंह राव। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब कानून बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अब देखिए, जो संविधान सभा है इसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। देखिए, पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था, तो हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसके तहत 389 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। संविधान सभा को संबोधित करने वाले व्यक्ति जीवी कृपलानी, इन्होंने ही संविधान सभा को पहली बार संबोधित किया था। अब पूछते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होता था। अब जो भारत का ये संविधान सभा है इसको भारत का सूक्ष्म चित्र की संख्या ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है और संविधान सभा को ही संविधान सभा कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही भारत है, ये भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अब इसकी कुछ समितियां थीं। संघ संचालन समिति, ये नेहरू ने इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। प्रांतीय संविधान समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति भी पटेल की थी। सलाहकार समिति भी पटेल की थी। अब जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके 7 सदस्य थे: एन गोपालास्वामी अयंगार, ए.के. अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जब बी.एल. मित्र की जगह आए थे, टी.टी. कृष्णामाचारी, जो डी.पी. खेतान की मृत्यु पर इनको यह जगह मिली थी। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था तो इसको स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकृति कब मिली थी। प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को ही प्रस्तावना मान लिया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया था। अब आते हैं प्रस्तावना की तरफ। देखिए, जो भारत की प्रस्तावना इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की दार्शनिक आधार भूमि बोलते हैं प्रस्तावना को।
केशवानंद का जो केस था 1973 में हुआ था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत की संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता बराबर स्वतंत्रता व समानता, धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्रता व समानता देती है। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। इस प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय बताया गया है। अब पूछते हैं कि समता क्या है प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। स्वतंत्रता, किस किस बात की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संप्रभु, समाजवादी, इनको अरेंज कीजिए जिस भाषा में प्रस्तावना में लिखे गए। मैंने इसी भाषा में अरेंज किए हैं। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि संप्रभु का क्या मतलब होता है। मैंने एक एक करके हर वाक्य का मतलब लिख रखा है। देखिए, संप्रभु का मतलब होता है जो पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसा राज्य, ऐसा देश जो पूर्ण स्वतंत्र है। क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन हम लोग अब स्वतंत्र हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से, भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी का भी बाहरी नियंत्रण नहीं है। समाजवादी का मतलब होता है नागरिकों को, जैसे जो देश है वहाँ पे नागरिकों के लिए कल्याण का कार्य करती है सरकार। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म उसके लिए बराबर होते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जनता सर्वोच्च होती है, जनता डिसाइड करती है कि क्या होगा, ना कि कोई और। गणराज्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। बहुत पूछा जाता है गणराज्य का मतलब क्या होता है। ऐसा पद जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, ना कि वंशानुगत होता हो। अब देखिए, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। संविधान की राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी ने कहा है। संविधान का दर्शन ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वॉकर ने की है। देखिए, एक बेरुवारी संघ मतलब ऐसे करके एक 1960 में केस हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, मतलब भाग नहीं माना गया था। ऐसे पूछ लेते किस केस में संविधान में प्रस्तावना को उसका भाग माना गया, किस केस में नहीं माना गया था। तो बेरुवारी केस में नहीं माना गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिए जो एक नज़र में आपका क्विक रिवीजन कर दें।